चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे HTML एलिमेंट के बारे में। HTML एलिमेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको टैग क्या होता है। टैग इस प्रकार से हम H1 को मान सकते हैं। H1 क्या है, एक ओपनिंग टैग है, ठीक है, एक ओपनिंग टैग है। इसके अलावा हम यहाँ क्या लिखते हैं, मान लीजिए हमने एक टेक्स्ट लिख दिया, कोई भी SHW या फिर जो भी हम लिखना चाहते हैं, उसके बाद हम कर देते हैं इसको क्लोज, ठीक है, ये क्या हो गया, क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्लोजिंग टैग और ये हो गया ओपनिंग टैग और उसके बाद हो गया टेक्स्ट, ये तीनों चीजें मिलकर क्या कहलाती है, यहाँ पे एलिमेंट कहलाती है, HTML का एलिमेंट, ठीक है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। चलिए हम जान लेते हैं सबसे पहले, जैसे HTML एलिमेंट की बात करें तो HTML जो टैग है और जो कंटेंट है, इनका दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है क्या, HTML एलिमेंट। यानी कि ओपनिंग टैग इसमें आता है, क्लोजिंग टैग आता है और उसके बाद जो अंतर्गत जो टेक्स्ट आता है वो सारी चीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। एक स्टार्ट जो HTML टैग है, एंड HTML टैग और इनके बीच में जो कंटेंट है उसका सामूहिक रूप हम बोल सकते हैं HTML एलिमेंट। जैसे हम यहाँ उदाहरण के रूप में देखें, एक डॉक टाइप यानी डॉक्यूमेंट टाइप की जो डेफिनेशन है वो हम देखने को मिलती है यहाँ पे, और उसका कुछ वर्जन, उसके बाद HTML हमने लिखे और ये HTML यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बॉडी लिखे, बॉडी हमने ये क्लोजिंग टैग लिख लिए, H1 लिखे, H1 के बाद ये बंद वाला लिख लिए, उसके बाद हमने P लिखे, तो P के बाद हमने क्लोजिंग टैग लिखे। तो हम सिंपल रूप से एक जो कंप्लीट जो टैग है H1 से लेकर H1 क्लोजिंग टैग और उसके बीच में जो टेक्स्ट है, इसका कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पे एलिमेंट के रूप में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हमने इसके पहले बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिस करके देख ली है। इसके बाद HTML एलिमेंट एक जो होता है HTML डॉक्यूमेंट का एक रूट एलिमेंट होता है, और इस एलिमेंट से ब्राउज़र को पता चलता है कि यह एक HTML डॉक्यूमेंट है। और ओपनिंग मतलब जो ओपनिंग HTML टैग है, अन्य HTML एलिमेंट जैसे कि बॉडी है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, जो सभी टैग हमने वहाँ पे देखे हैं। उसके बाद हमने क्लोजिंग HTML टैग, इन तीनों जो टैग है उनसे मिलकर यहाँ पे HTML एलिमेंट का निर्माण होता है। इसके अलावा बॉडी एलिमेंट की बात करूँ, बॉडी एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, जैसे हमने ये लिखे बॉडी, उसके बाद हमने यहाँ बीच में कुछ जो भी मटेरियल हमको लिखना वो लिखे और यहाँ पे हमने बॉडी को क्लोज कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए बॉडी जो एलिमेंट है उसमें HTML डॉक्यूमेंट का विजिबल पार्ट दिखाई देता है या लिखा जाता है। मतलब जो भी चीज़ें बॉडी के अंतर्गत आप लिखोगे यहाँ पे, वो आपको कहाँ पे दिखेगा, ये ब्राउज़र विंडो में आपको नजर आएगा। मतलब वही चीज़ें नजर आएगी ब्राउज़र विंडो में जो बॉडी के अंतर्गत लिखी गई है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ओपनिंग जो टैग होता है बॉडी का, और अन्य HTML एलिमेंट जैसे कि हेडिंग H1 जो टैग होता है, पैराग्राफ के लिए P टैग होता है, और क्लोजिंग टैग जो बॉडी का होता है, इसमें जो होता है एक बॉडी एलिमेंट का निर्माण होता है। मतलब बॉडी का जो ओपनिंग टैग है और उसके बाद उसका एंडिंग टैग यानी क्लोजिंग टैग, इन सभी चीज़ों के बीच में हमको क्या देखने को मिलता है, बॉडी एलिमेंट देखने को मिलता है। और हेडिंग एलिमेंट की अगर बात करें तो हेडिंग H1 से लेकर H1 क्लोजिंग तक ये कंप्लीट रूप से हमको हेडिंग एलिमेंट देखने को मिलता है। पैराग्राफ एलिमेंट की अगर बात करें तो पैराग्राफ में P ओपनिंग से लेकर P एंडिंग तक यहाँ पे हमको पैराग्राफ टेक्स्ट जो है, मतलब जो पैराग्राफ एलिमेंट है उसका निर्माण होता हुआ नजर आता है। आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट के अंतर्गत हमने सभी चीज़ें देखे, जैसे HTML है तो HTML का ओपनिंग से लेकर एंडिंग तक, जिसके अंतर्गत आपको बॉडी भी देखने को मिलती है, बॉडी टैग, उसके बाद H1 टैग भी देखने को मिलता है और P टैग भी देखने को मिलता है। सभी चीज़ें मिलकर यहाँ पे HTML एलिमेंट का निर्माण करती है। अब यहाँ देखिए डिफरेंस बिटवीन HTML टैग और HTML एलिमेंट। तो HTML टैग क्या होता है, HTML टैग आप इसको बोल सकते हैं, देखिए ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग। पर एलिमेंट की अगर बात करें तो टैग, देखिए एलिमेंट के अंतर्गत टैग शामिल है परंतु टैग के अंतर्गत एलिमेंट नहीं होता। तो ये कंप्लीट रूप से सामूहिक रूप से अगर देखें यहाँ पे टेक्स्ट को मिलाकर और टैग को मिलाकर तो एलिमेंट बनता है, परंतु टैग अपने आप में एक छोटा रूप होता है और एलिमेंट यहाँ पे सामूहिक रूप से बड़ा होता है, ठीक है। बहुत से लोगों द्वारा HTML एलिमेंट और टैग को एक दूसरे के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप समझ सकते हैं यहाँ पे देखिए एलिमेंट सामूहिक रूप से बोल सकते हैं और टैग एक सेपरेट रूप से यहाँ पे देखने को मिलता है, दोनों एक दूसरे से अलग है, ठीक है। HTML टैग एक साधारण शब्द या अक्षर होता है और जो एंगुलर ब्रैकेट, यहाँ देखिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं इस प्रकार से लेस देन कर्ली ब्रैकेट, मतलब जो लेस देन है और ग्रेटर देन दोनों के बीच में यहाँ पे लिखा रहता है। और इस साधारण शब्द या अक्षर को एक विशेष अर्थ डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मार्क किया जाता है, किसके माध्यम से, एंगुलर ब्रैकेट के माध्यम से। जैसे कि हमने H1 नॉर्मल अगर लिखे तो कोई वैल्यू नहीं होगी, परंतु एंगुलर ब्रैकेट के अंतर्गत लिखे तो उसकी वैल्यू काफ़ी हो जाती है। मतलब ये बताता है ब्राउजर को कि यहाँ पे टैग शुरू हो रहा है, ठीक है, और ये बताता है ब्राउजर को कि यहाँ पे टैग का काम खत्म हो चुका है। यानी कि ओपनिंग टैग यहाँ पे शुरू होने का बताता है और क्लोजिंग टैग यहाँ पे एंड होने का बताता है। फिर HTML एलिमेंट का जो निर्माण है HTML टैग से होता है, और एक एलिमेंट का जो अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता है, एक ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और इनके बीच जो कंटेंट है, कंटेंट को सामूहिक रूप में HTML एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक HTML टैग एक जो है HTML एलिमेंट हो सकता है
और अपनी एक अलग पहचान भी यहाँ पे रखता है। अब एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है नेस्टेड HTML एलिमेंट। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे नेस्टिंग का मतलब होता है घोंसला, और नेस्टेड का मतलब होता है जैसे HTML लिखी आपने, और HTML के अंतर्गत आप देखिए यहाँ पे हेड भी लिखते हैं, ठीक है, हेड भी लिखते हैं, उसके बाद आप बॉडी भी लिखते हैं। बॉडी के बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आपको H1 भी देखने को मिलता है, उसके बाद आप देखें यहाँ पे तो आपको P भी देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए जब आप एक HTML एलिमेंट लिखते हैं तो उसके अंतर्गत आप हेड भी लिख सकते हैं, हेड के बाद आप जो हेड के अंदर टाइटल भी लिख सकते हैं, फिर HTML के अंतर्गत आप बॉडी भी लिख सकते हैं, फिर बॉडी के अंदर H1 और P भी लिख सकते हैं। मतलब एक टैग के अंतर्गत, एक एलिमेंट के अंतर्गत हमने दूसरा एलिमेंट यूज़ किए। जब ऐसी स्थिति आती है तो उसको बोलते हैं यहाँ पे नेस्टेड, यानी नेस्टेड HTML एलिमेंट। तो यहाँ देखिए जो HTML टैग है वो HTML डॉक्यूमेंट की एक बेस होता है, यानी कि इसी के माध्यम से पता चलता है ब्राउज़र को कि ये जो पेज है वो वेब पेज है, ठीक है। और एक HTML टैग के बीच में अन्य HTML टैग को लिखा जा सकता है, जैसे कि हमने HTML के अंतर्गत हेड भी लिख सकते हैं, बॉडी भी लिख सकते हैं, बॉडी के अंतर्गत H1 और P भी लिख सकते हैं, ठीक है। H1 के अंतर्गत कोई अन्य हेडिंग भी हम अन्य टैग भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक HTML टैग के अंतर्गत दूसरे टैग को यहाँ पे दूसरे HTML टैग को लिखा जाना क्या कहलाता है, नेस्टेड HTML एलिमेंट कहलाता है। जैसे बॉडी एलिमेंट हम लिख सकते हैं HTML के अंतर्गत, बॉडी के अंतर्गत हेडिंग एलिमेंट लिख सकते हैं, उसके बाद बॉडी के अंतर्गत ही पैराग्राफ एलिमेंट लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हमको नेस्टेड कहलाती है। जो मेन टैग होता है HTML वो पेरेंट टैग कहलाता है, और उसके अंतर्गत जितने भी टैग होते हैं वो कहलाते हैं चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है, पेरेंट एलिमेंट और ये चाइल्ड एलिमेंट। जिस क्रम में HTML एलिमेंट को ओपन किया जाता है, उदाहरण के रूप में हमने यहाँ पे HTML को पहले शुरू कर दिया तो HTML सबसे बाद में बंद होगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए हमने सबसे बाद में यहाँ पे बंद किया। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए हेड देखने को मिलता है, तो हेड का काम खत्म हो गया तो हेड बंद हो जाएगा। फिर बॉडी शुरू हुई तो बॉडी यहाँ पे बंद होगी। इसके अंतर्गत बॉडी के अंतर्गत जो भी टैग लिखे जाएंगे वो वहीं पे बंद हो जाएंगे। मतलब क्या है, HTML एलिमेंट को ओपन किया जाता है तो यहाँ पे क्लोज होने का जो क्रम होता है, मतलब पहले उसको ओपन किया गया है तो सबसे बाद में वो क्लोज होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है। मतलब सबसे पहले वाला जो टैग है ओपन हुआ है वो सबसे बाद में क्लोज होगा, ठीक है। HTML एलिमेंट सबसे पहले ओपन हुआ है तो बाद में क्लोज होगा। बॉडी एलिमेंट ओपन हुआ है तो उसके बाद जो चीज़ें लिखी गई वो पहले क्लोज होगी और फिर बाद में बॉडी एलिमेंट क्लोज होगा। तो ये उल्टा विपरीत क्रम चलता है नेस्टिंग के अंतर्गत, यानी नेस्टेड के अंतर्गत जो टैग पहले शुरू हुआ, जो एलिमेंट पहले शुरू हुआ वो सबसे लास्ट में क्लोजिंग टैग उसका लिखा जाएगा। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं डॉक टाइप तो आप समझ सकते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप की डेफिनेशन यहाँ पे देता है, वर्जन का नाम देता है। HTML एलिमेंट हमने शुरू किया है यहाँ पे और नेस्टिंग हुई है, बॉडी टैग लिखा गया है, बॉडी के अंतर्गत H1 और P लिखा गया है। तो यहाँ देखिए HTML जो सबसे शुरू में स्टार्ट किया गया था, ओपन किया गया था, वो सबसे लास्ट में यहाँ पे बंद किया गया है। फिर हमने बॉडी शुरू की है तो बॉडी भी आप देख सकते हैं, इसके बाद दो टैग लिखे गए, परंतु ये भी इसके बाद यहाँ पे बंद हुआ है, ठीक है। उसके बाद H1 है तो H1 का काम यहाँ पे खत्म हो गया तो ये बंद हो गया, P का काम यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया तो ये बंद हो गया। तो ये हम देख सकते हैं नेस्टेड तो है ही है। नेस्टेड के अंतर्गत जो चीज़ें पहले शुरू हुई है वो सबसे लास्ट में बंद होगी, ठीक है, यानी कि फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं उल्टा क्रम यहाँ पे चलता है, विपरीत होता है, ठीक। फिर यहाँ देखिए एम्प्टी HTML टैग भी हमको HTML एलिमेंट भी देखने को मिलता है। एम्प्टी का मतलब होता है, जैसे हमने टैग के प्रकार देखे थे, टैग के हमने टाइप्स देखे थे टैग के टाइप्स हमने देखे थे। एक तो होता था पेयर्ड होता था जो कि जोड़े से आता है, जैसे H1 है, H1 का यहाँ पे क्लोजिंग टैग भी होता है। और दूसरा हमने देखे थे अनपेयर्ड का मतलब होता है जिसके कोई जोड़े नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखिए एक तो दिखा था BR, ठीक है, और एक दिखा था हमको HR, ठीक है। तो ये क्या है, ये एम्प्टी टैग है, मतलब इनका कोई साथी नहीं होता, ये सिंगल आते हैं और यहीं पे ये शुरू होकर बंद हो जाते हैं। यानी BR मतलब होता है लाइन ब्रेक करना और HR मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो यहाँ पे लाना। यानी कि HTML टैग के कोई साथी या क्लोजिंग टैग नहीं होता, उन्हें एम्प्टी टैग बोलते हैं। इनका सिर्फ ओपनिंग पार्ट होता है, यानी स्टार्ट टैग होता है और उसी में ये शुरू होकर बंद हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एम्प्टी एलिमेंट में एक टैग के दोनों भाग यानी ओपनिंग पार्ट और क्लोजिंग पार्ट दोनों ही शामिल होते हैं। जैसे हमने देख सकते हैं HR हमने देखे थे, BR हमने देखे थे। HR एक एम्प्टी टैग है और यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट के एंड में एक हॉरिजॉन्टल आड़ी लाइन यहाँ पे जोड़ देता है, तो सिंपल रूप से हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस टैग को भी ओपनिंग टैग की तरह ही ओपन किया जाता है, परंतु बाद में इसके जस्ट बाद में जैसे कि हमने देखे HR लिखें इस प्रकार से और लास्ट में इस प्रकार फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं।
ये अपवाद के रूप में आता है, मतलब HTML के अंतर्गत हम देखें तो सभी टैग किस प्रकार आते हैं, पेयरिंग में आते हैं, पेयर में आते हैं, यानी जोड़े में आते हैं। परंतु HR और जो BR है, ये दोनों टैग जो है एक अपवाद के रूप में यहाँ पे यूज़ होते हैं, यानी कि स्टार्ट और क्लोज दोनों ही टैग यहाँ पे आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक टाइप, तो आप देख सकते हैं HTML स्टार्ट हुआ है, HTML का देखिए पेयर टैग आप देख सकते हैं, एम्प्टी टैग नहीं है। बॉडी के साथ में देखें तो बॉडी का भी पेयरिंग है। H1 का देखें तो H1 में आप देख सकते हैं ये बंद है, और यहाँ P में देखें तो P का भी आप बंद है, पर बीच में आप देख सकते हैं देखिए BR आपको दिख रहा है। देखिए BR इस प्रकार से भी रन हो जाता है, और अगर आप आड़ी लाइन जो फॉरवर्ड स्लैश है वो लगाएं तो भी यहाँ रन हो जाता है। यहाँ भी आप BR देख सकते हैं और यहाँ भी आप BR देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रकार के एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग मतलब आप बोल सकते हैं अनपेयर्ड टैग है। अनपेयर्ड मतलब जिसका कोई जोड़ा नहीं होता है, सिंगल टैग के रूप में आते हैं ओपनिंग टैग के, और वहीं पे उसको फॉरवर्ड स्लैश लगाकर हम बंद कर देते हैं। तो यदि हम BR यहाँ पे नहीं लगाते हैं, यहाँ पे हम BR नहीं लगाते हैं, तो क्या होगा, ये जो है यहाँ पे जो पूरा पैराग्राफ है वो एक लाइन में शो होगा, परंतु ये हमने BR लगाया तो ये देखिए टुकड़ों में यहाँ पे बढ़ गया है आउटपुट के रूप में। ठीक है, आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो आने वाले लेक्चर है उसमें हम अगली जो चीज़ें है वो देखते रहेंगे। ठीक है।